देखो, मैं उसकी भाषा नहीं समझता, पर बात हमारी फिर भी होती थी। कभी कभी तो पूरे दिन में एक या दो ही मैसेज आते थे, और कभी कभी वो मुझसे बात करते करते सोती थी। समझदार थी, बिल्कुल भी नहीं लड़ती थी वो। बाल खुले रखती थी, वैसा ही बोलने का तरीका, एकदम टिपिकल बंगाली लड़की थी वो। कभी फेस टू फेस तो नहीं मिले थे हम, बस इंटरनेट पे उसका मैसेज आया था। कभी कोलकाता जाना हुआ तो मिलूँगा ज़रूर उससे। वैसे हमने साथ में चाय पीने का भी प्लान बनाया था। कविता लिखने में अगर कोई गलती कर दूं तो माफ़ कर देना। वो क्या है ना कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वैसे उसने कभी डिमांड तो नहीं की कि मेरे ऊपर भी कविता लिखो, पर मैंने सोचा कि लिखना चाहिए, इसलिए लिख रहा हूँ। सोचा उससे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सीट भर जाएगी। काफ़ी दिनों से खाली थी ना। खाने का बहुत शौक था उसे, इसलिए मैं उसे चटोरी बोलता था, पर वो चटोरी का मतलब ही नहीं समझती थी। बंगाली थी ना। उसके खाने में कभी चावल, कभी मछली तो कभी अंडे होते थे। मैं ठहरा वेजिटेरियन, मेरे खाने में वही भिंडी और टिंडे होते थे। हाँ, एक प्लान ये भी था कि वो मुझे अपना शहर घुमाएगी। मैं जब भी बंगाल जाऊंगा, दुर्गा पूजा में मेरे साथ आएगी। हाँ, उसको राजस्थानी समझ नहीं आती थी, पर राजस्थानी गाने सुन के मुझसे मतलब पूछा करती थी। जब मिलने आओ तो मेरे लिए राजपूती ड्रेस लेकर आना, ये बात बहुत बार बोला करती थी। खड़ूस तो नहीं थी बिल्कुल भी, अच्छी लड़की थी वो। उसने मुझे खूब हंसाया था। वैसे सारी बातें एक पोइम में नहीं लिख सकता उसकी। हाँ, वो गेंदा फूल वाला सॉन्ग है ना, उसका मतलब मुझे उसी ने समझाया था। फिर अचानक से उसने मैसेज करना बंद कर दिया। काफ़ी दिन से ऑनलाइन नहीं आई है, पता नहीं क्यों। वैसे हम सिर्फ फ्रेंड्स ही थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर तलाश अब भी उसकी जारी है, पता नहीं क्यों।